शोएब सिद्दीकी अपनी बात सामने रखिए, इंतजार करना चाहिए, ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं हुआ, लॉलीपॉप लेके आई है। देखिए मैडम, ऐसा है कि यहाँ पर चूंकि जो मामला निकल के आ रहे हैं ये मामला शरीयत से है और प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने एक बात रखी है और सुझाव मांगा है, तो मैं समझता हूं कि बहुत उत्तेजित होने की बात नहीं है। कम से कम हमारा ये फर्ज है कि हम अपनी बात को कम से कम प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। जैसे मसला देखिए हमारे वहाँ ये आता है कि तलाक का जहां तक मसला आता है, तलाक जो है हमारे वहां मर्दों को पावर है तलाक देने की, औरत को तलाक मांगने की पावर है, जिसे कहते हैं खुला। तो इस चीज को हमारे आलिमों को प्रधानमंत्री तक बात पहुंचानी होगी। अब जैसे हिस्से की बात देख लीजिए, हमारे वहाँ हिस्सा जो होता है औरत लड़की को 1 मिलता है, लड़के को 2 मिलते हैं। ऐसे 100 रुपए हैं तो उसमें 2 हिस्सा मर्द लड़के को जाएगा, 1 हिस्सा लड़की को जाएगा। तो इस चीज को उनको बताने की जरूरत है। यहाँ पे लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक मामला सामने रखा है और आलिमों से बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लड़की को आधा हिस्सा क्यों मिलता है ये बताने की जरूरत है, लेकिन हमारे आलिमों को चाहिए कि प्रधानमंत्री की बात बताएं। लड़की को जो आधा हिस्सा मिलता है उसकी वजह यह है कि लड़की अगर शादी हुई हो या ना हुई हो, उसको जो आधा हिस्सा मिल जाएगा उस पर उसका कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन लड़के जो 2 हिस्से मिलते हैं उस पर जिम्मेदारी ये होती है कि उसको अपने वालिदैन को, बीवी बच्चों को जिम्मेदारियां उस पर होती हैं। और इस्लाम में मर्द को अगर ज्यादा हिस्सा दिया गया है तो मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा दी गई हैं। तो इस तरह की जो कुछ चीजें हैं हमारे आलिमों को चाहिए, वो कर भी रहे हैं। हमारे मौलाना खालिद शरीफ फरंगी महली साहब हैं, इस बात को मंदरआम पे ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बात पहुंची जाए। और कुछ सियासी पार्टियां जो हैं इसको दूसरे रुख में ले जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की 2 रुख बात ना की जाए। और जाहिर सी बात है इस मुल्क में हर धर्म को अख्तियार है कि वो अपनी बात रखे और वो रख रहा है, इसलिए इसको दूसरे रूप में हिंदू मुस्लिम ना बांटे जाए। चूंकि गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल है, ये कायम रहे। और मेरी गुजारिश भी है प्रधानमंत्री जी से खास करके, क्योंकि वो बहुत सुलझी हुई बात करते हैं हमेशा, और जो वो मंजर आम पे बात करते हैं मैं उन्हीं को मानता हूं। और उन्होंने अभी तक आके इस बात पे कोई मोहर नहीं लगाई है। उन्होंने पूरे मुल्क में बड़े बड़े आलिमों से कहा है कि वो आप अपनी बात रखें और मैं समझूंगा। और जाहिर सी बात है, देखिए ईसाई का मामला जो होता है वो उनका अलग धर्म होता है, मेरा अलग धर्म होता है। तो अभी इसको इशू ना बनाया जाए। आगे देखा जाए क्या बात होती है। बीजेपी के प्रवक्ता है आलोक अवस्थी का मैं रुख कर लूं, फिर सर आगे आपको मौका दूंगी, अपनी बात आप रखिएगा। आलोक अवस्थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो चिट्ठी रिलीज की गई है उसमें 2 चीजों का खास जो जिक्र किया गया है, उसमें यह कि धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही है। यह भ्रम की स्थिति है। ये चीजें जो समाज में पैदा की जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इससे कैसे निपटेंगे आप? विविधता में एकता की हम बात करते हैं, बड़े गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, यहां हर धर्म के मजहब के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, भाईचारा का हम प्रतीक है, दर्शाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी को आड़े ला करके यूसीसी को रोकने की अपील मुस्लिम समाज कर रहा है कि हमारे लिए खतरा है। क्या प्लान है आगे आपका? देखिए प्रिया जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो संविधान की भावना के अनुरूप है। इसका विरोध करने वालों को ना तो न्याय में विश्वास है और ना ही वे संविधान के प्रति ही जिम्मेदार हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले दलों को तुष्टीकरण की राजनीति के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समान नागरिक संहिता लंबे समय से हमारी प्रतिबद्धता रही है। अब समय आ गया है जिस पर चर्चा हो रही है। अगर वो अपनी शरीयत की बात करते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, शरीयत में बेटी को उसका हक होता है पिता की संपत्ति में, क्या आप देते हैं उसको? नहीं देते हैं। दूसरा, शरीयत के कानून आप जो क्राइम में सजाएं हैं शरीयत की, वो आप पर लागू नहीं होती। वो आप नहीं लगा, वो अपने ऊपर लागू करते हैं कि चोरी करने में हाथ काट दिए जाए, बलात्कार करने में आपको पत्थरों से मार के कूच दिया जाए और हत्या करने में सर काट दिया जाए। वहां पर आप इंडियन पेनल कोड को लागू करते हैं। वहीं पे भारत के कई कानून ऐसे हैं जो आप मानते हैं, जैसे इंडियन पेनल कोड आप मानते हैं, बैंकिंग लॉ को आप मानते हैं, कमर्शियल लॉ को आप मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को आप मानते हैं, प्रॉपर्टी लॉ को आप मानते हैं, टैक्स लॉ को आप मानते हैं, कंपनी लॉ को आप मानते हैं। तो ये शरीयत से तो नहीं लिए गए हैं, ये देश के कानून है, इसको आप मानते हैं। तो जो समान नागरिक संहिता जो लाई जा रही है उस पर आपको क्यों आपत्ति है? ये धार्मिक क्रियाकलाप को रोकने के लिए तो नहीं आ रहा है। यह तो महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को समान अधिकार देने की बात कर रहा है। आप क्यों एक समाज के एक जो आधा हिस्सा है
उसको आप समाज का हिस्सा क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं? यही 3 तलाक की जब बात आई थी तो मुस्लिम महिलाओं के लिए तब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि हम तय कर देंगे, इसमें जो है कोर्ट निर्णय न ले, संविधान जो है इसमें जो ना फैसला करे, हम कर लेंगे। कई महीने निकल के उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, उसके बाद उन्होंने उसका विरोध किया। तो यह एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि जो मुस्लिम महिलाओं के विरोध में एक समाज जो खड़ा हो रहा है यह बिल्कुल उचित नहीं है। वह जो मुस्लिम महिला है वो आपकी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, तो उसके अधिकार हैं। क्या आप नाबालिग की शादी करने को जायज मानते हैं? 9 साल की उम्र में शादी आपके यहाँ लिखा गया है? क्या वो लड़की, आप अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं क्या? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि शरीयत में ब्याज खाना हराम है, आप फिर बैंक में अकाउंट क्यों खोलते हो? वहां पर जो है आप जो है वहां से ब्याज क्यों लेते हैं? तो एक तरफ तो आप शरीयत को मानने और ना मानने में बहुत बड़ा अंतर खुद खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, आप शरीयत को पालन नहीं करते और देश का कानून सबके लिए बराबर है। मुझे लगता है सर मैं सबसे एक कमेंट ले लूं, 3 गेस्ट अभी मेरे और बाकी हैं, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। हिलाल नकवी है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। यूसीसी का मसौदा अभी तैयार नहीं हुआ, अभी से ही इसका विरोध किया जा रहा है। आपको लगता है, कांग्रेस को ये लगता है कि कम से कम ड्राफ्ट सामने आ जाए, उसके बाद अपनी बात रखना ज्यादा सही होगा? प्रिया जी, आप जो बात कह रही हैं, अगर हम इसको 2 हिस्सों में देखें तो ज्यादा आसानी होगी। पहली बात यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या कॉमन सिविल कोड है, अभी तक की भारतीय जनता पार्टी ये नहीं तय कर पाई है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा कि सबके अपने अपने जो पर्सनल लॉ हैं वो बने रहेंगे, उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आ जाएंगे। कॉमन सिविल कोड में ये होगा, एक सिविल कोड बन जाएगा जिससे सब लोग गवर्न होंगे। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी तक की स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको आता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक कि मसौदा नहीं आ रहा है, उसके अंदर क्या लेकर के आ रहे हैं अभी तक जब नहीं मालूम है, उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन देना जो है वो अपने आप में बेमानी है। तीसरी बात यह है कि जो मांगी गई है, राय मांगी गई है लॉ कमीशन ने, तो किस चीज पे राय मांगी गई है? अभी तक की तो उन्होंने कोई दिया नहीं है कि किस चीज पे क्या राय है, क्या है जिसके ऊपर वो हम अपनी राय दें। जब कुछ है ही नहीं तो हम किस पर अपनी राय दे दें? तो जो कोई भी उसका विरोध कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम किस चीज का विरोध कर रहे हैं, जो लोग उसके समर्थन में बोल रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है कि उसके अंदर क्या है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, बहुत काबिल दोस्त हैं हमारे, इनसे एक बात पूछना चाहेंगे कि चाहे कॉमन सिविल कोड हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, शादी को लेकर के उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वो जो शादियां जो एक आदमी एक औरत से करेगा वो जायज है? जो एक आदमी दूसरे आदमी से कर लेगा उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? 2 महिलाएं अगर आपस में विवाह करती हैं तो उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? और जो ट्रांसजेंडर्स है उनका विवाह आपस में कैसे होगा, इसके बारे में तो ड्राफ्ट का हिस्सा है सर, इंतजार उसके लिए हमें करना होगा कि ड्राफ्ट में क्या होता है। सुझाव विधि आयोग ने मांगे, हर कोई अपने अपने सुझाव देगा।